हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 14.4। तो देखिए यहाँ पे सामने पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है, इसमें क्या दिया है, 125 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड पिक्चर इज सराउंडेड बाय 2 सेंटीमीटर वाइड फ्रेम ऑन ऑल इट्स साइड्स। तो देखिए इसमें दिया क्या, पहले आप ये समझें। तो यहाँ पे जो है ना एक पिक्चर दिया है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का होगा। जनरली कोई भी पोस्टर या फोटो जो होता है रेक्टेंगुलर शेप का, तो इस तरीके से है। तो एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए कोई एक सीनरी है, कोई फोटो है, ठीक है। तो ये जो है इसका लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर और इसका जो ब्रेथ है ये दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि एक जो है 2 सेंटीमीटर वाइड इसमें फ्रेम लगा देते हैं हम, ठीक है। फ्रेम लगाने के लिए ना ये 25 को हम अंदर लिख लेते हैं, 25 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको चारों तरफ से हमें फ्रेमिंग करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक 2 सेंटीमीटर का फ्रेम लगा रहे हैं, चारों तरफ से इसको कवर करेगा। तो इस तरीके से ये ऐसे और ये इस तरीके से ये ऐसे। देखिए इसको डायग्राम थोड़ा रफ डायग्राम है, आप थोड़ा सा इमेजिन कर लेना कि किस तरीके से ये बना होगा। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया, फ्रेमिंग कर दिया है। तो ये जो फ्रेमिंग हमने किया, इस फ्रेम का एरिया निकालना है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये एरिया जो किनारे किनारे वाला है, ये जो है इसका एरिया हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले देखो अंदर वाला जो शेप है पिक्चर का वो रेक्टेंगल है, और ये बाहर वाला जो फ्रेम का एरिया वो भी रेक्टेंगल है। तो हम क्या करेंगे, पहले बाहर वाला जो है आउटर फ्रेम का एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगुलर शेप है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा एरिया का। फिर अंदर वाला जो पिक्चर है इसका एरिया निकालेंगे, ये भी रेक्टेंगल शेप का है। फिर दोनों एरिया को माइनस करेंगे, यानी आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, तो आपको फ्रेम का एरिया मिलेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आउटर वाला फ्रेम है उसका लेंथ और ब्रेथ कितना होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये 25, ये 25 है तो ये भी 25 हुआ। अब यहाँ पे ये जो है एक्स्ट्रा जो निकला है, कितना निकला है, 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा निकला है, तो ये 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा निकला होगा, और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा निकला होगा, और बीच में 25 होगा। तो टोटल लेंथ कितना हो गया, 2 + 25 + 2। तो ये जो टोटल लेंथ है ये वाली लेंथ हो जाएगी इसकी सिंपली 29 सेंटीमीटर। तो ये जो है आउटर का जो है लेंथ हो गया, आउटर वाले रेक्टेंगल का। और वैसे ही ये जो इसका ब्रेथ है ये कितना होगा, तो इसमें भी 10 सेंटीमीटर तो जो अंदर वाला है उसके बराबर होगा यहाँ से यहाँ का लेंथ, और इसमें भी 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे निकला होगा, यानी 4 हमें ऐड करना पड़ेगा 10 में, तब आउटर का ब्रेथ निकलेगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये हो गया 14 सेंटीमीटर। तो जो आउटर रेक्टेंगल है, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं रब करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना, बच्चों को नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। तो ये 29 सेंटीमीटर, तो आउटर रेक्टेंगल का लेंथ हुआ 29 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ हो गया 14 सेंटीमीटर, और इनर का हो गया 25 और 10। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ फ्रेम निकालना है। एरिया ऑफ फ्रेम, सॉरी स्पेलिंग गलत है, FRAM, एरिया ऑफ फ्रेम ये हो गया एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ठीक है। बस इसको हमें माइनस करना है। तो देखो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ है 29 और ब्रेथ है इसका 14, फिर माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, मतलब इनर वाला फ्रेम का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो गया 25 × 10। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 29 × 14, इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 406 माइनस 25 × 10 करेंगे, ये हो जाएगा 250, ठीक है। अब 406 और 250 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे इसका आंसर आ जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है,
आ रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड मेजर 35 क्रॉस 25 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक प्ले ग्राउंड है, इसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं पहले इस तरीके से। ये एक प्ले ग्राउंड है, मान लीजिए ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, हाँ। तो ये एक प्ले ग्राउंड है जिसका लेंथ है 35 मीटर और इसका ब्रेथ दिया है 25 मीटर, ठीक है, ये समझ में आया। ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। उसके बाद क्या लिखा है, ए रोड ऑफ 3 मीटर वाइड अलोंग द लेंथ गोज थ्रू द मिडिल। इसका मतलब ये है, इसके क्योंकि ये ग्राउंड बहुत बड़ा है, इसके बीचों बीच में से एक 3 मीटर की चौड़ी रोड गई है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रफ डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये ऐसा हालांकि होगा नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा इसको बना रहा हूँ, आप थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है। तो ये जो है बीच से ये 3 मीटर की चौड़ी रोड इसको हमने बनाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, 2 मीटर वाइड अलोंग द विड्थ, और एक और रोड है जो 2 मीटर वाइड है, वो बीच से गई है ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में। तो ये इस तरीके से, ये एक और ये, ठीक है। तो ये वाली जो विड्थ है ये है 2 मीटर की। तो अब देखिए हमें क्या करना, इस रोड का टोटल एरिया है वो निकालना। अब इस रोड का टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाली जो रोड है इसको हम हॉरिजॉन्टल रोड बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में, और ये वाली जो रोड है ये वर्टिकल रोड इसको हम कहेंगे। तो ये वाली रोड का जो शेप है, देखो एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है जिसका ये वाला लेंथ उतना ही होगा जितना इस पार्क का लेंथ है, यानी 35, और इसकी विड्थ हो गया 3, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ होगा 25, यहाँ से यहाँ जो लेंथ है वही लेंथ इसका भी होगा, और जो विड्थ है इसका होगा 2। तो इसका एरिया हो जाएगा 25 इंटू 2, ठीक है, ये निकल जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो बीच में ये जो शेप बन रहा है ये एक रेक्टेंगल शेप है जिसका कि लेंथ और ब्रेथ कितना है, देखो ये यहाँ से यहाँ 3 है, तो ये यहाँ से यहाँ 3 होगा, और ये यहाँ से यहाँ 2 है, तो ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों 2 होगा। तो एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ 3 और 2 मीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रोड का एरिया निकालेंगे जिसमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला रहेगा, वर्टिकल रोड का एरिया निकालेंगे जिसमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला रहेगा, और दोनों को एरिया को प्लस करेंगे। अब क्योंकि दोनों जब एरिया निकालेंगे रोड का आप, तो ये बीच वाला जो है ना ये रेक्टेंगुलर पार्ट 2 बार इसमें इंक्लूड हो जाएगा, 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए हमें एक बार इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को माइनस करना पड़ेगा, तब हमें एग्जैक्ट जो है रोड का एरिया मिलेगा। तो टोटल एरिया ऑफ रोड ये क्या होगा, देखिए तो ये होगा एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड प्लस एरिया ऑफ वर्टिकल रोड और माइनस एरिया, ये गलत लिखा है, इसको लिखेंगे एरिया ऑफ, तो ये होगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड, यानी ये वाली रोड। ये रोड रेक्टेंगल शेप का है, इसका फॉर्मूला होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हो गया 35, ब्रेथ हो गया 3, ठीक है। फिर प्लस एरिया ऑफ वर्टिकल रोड, ये वाला रोड, ये भी एरिया जो है इसका रेक्टेंगल शेप का है, लेंथ इनटू ब्रेथ वाला फॉर्मूला होगा। तो लेंथ हो गया इसका 25 और ब्रेथ हो गया इसका 2। फिर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बीच वाला, तो इसका लेंथ इनटू ब्रेथ होगा 3 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3 5 15 एंड 3 3 9 प्लस 1 हो गया 10, 25 2 हो गया 50 एंड 3 2 हो गया 6। अब पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ये सिंपली बन जाएगा 155 माइनस 6, और 155 माइनस 6 होगा 149 मीटर स्क्वायर। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो कि थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, अ बास्केटबॉल ग्राउंड इज 28 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। तो यहाँ पे देखिए एक बास्केटबॉल ग्राउंड है, जो कि ऑब्वियस सी बात है एक रेक्टेंगुलर शेप का होगा इस तरीके से। ये बास्केटबॉल ग्राउंड है, इसको बना लेते हैं।
ये एक रफ डायग्राम है। इसका लेंथ जो है वो है 28 और इसका जो ब्रेथ दिया है 15 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, है ना। तो अब क्या करना है, देखिए इसको यहाँ थोड़ा सा अंदर लिखते हैं, 28 और ये 15, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसमें बोला है कि एक 5 मीटर वाइड गैलरी बनाना है स्पेक्टेकर्स के लिए, ऑल ऑफ इट साइड्स, मतलब क्या, चारों साइड में दर्शक इनको बैठ के देखेंगे, जो प्लेयर होंगे, जो मैच होगा उसको देखेंगे। तो चारों साइड 5 सेंटीमीटर चौड़ा हमें एक वो गैलरी बनाना है, यानी यहाँ से 5 सेंटीमीटर ले लो इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से 5-5 सेंटीमीटर का चारों तरफ लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ चारों तरफ हमने बना लिया गैलरी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो गैलरी है इसका आपको पहला बात तो है कि एरिया निकालना है कितना होगा, और दूसरा इसका गैलरी बनाने में कॉस्ट कितना आएगा। जो कॉस्ट इसमें दिया हुआ है 5.25 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा वो निकालना। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे ये वाला रेक्टेंगल का, ये गैलरी वाला। तो कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। तो इनर का तो हमें डायमेंशन पता है, 28 लेंथ है, 15 ब्रेथ है, लेकिन आउटर का क्या लेंथ ब्रेथ है नहीं पता है। तो कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ से एक सीधी लाइन खींचो और यहाँ से एक सीधी लाइन खींचो, तो ये हो गया 28, और एक्स्ट्रा कितना यहाँ से यहाँ गया है, इतना यहाँ से यहाँ गया है, तो एक्स्ट्रा कितना गया है, ये 5। तो ये चौड़ा बनाया है 5 मीटर वाइड लेंथ और ब्रेथ, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो टोटल इसका कितना हो गया 28, 5 + 5, तो ये हो गया 38। तो इसको मिटा के यहाँ हम लिख लेते हैं सिंपली 38। तो आउटर वाले रेक्टेंगल का लेंथ हो गया 38। वैसे ही ब्रेथ कितना होगा, तो ये देखो ये 15 है, तो ये भी 15 हो गया, और यहाँ से 5 मीटर निकला है, यहाँ से 5 मीटर निकला है, तो 15 + 5 + 5 हो गया 25। तो यहाँ लिख लेते हैं 25, ठीक है। अब जो है एरिया ऑफ गैलरी आपको निकालना है, एरिया ऑफ गैलरी ये होगा एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ठीक है। अब आउटर रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हो गया 38 × 25, और जो इनर रेक्टेंगल है उसका एरिया हो गया 28 × 15, ठीक है। अब देखिए 35 × 25 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 950, देन माइनस 28 × 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 420। अब सिंपली माइनस करना है, तो माइनस करने पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 530 मीटर स्क्वायर। तो देखिए जो गैलरी का एरिया आ रहा है वो आ रहा है 530 मीटर स्क्वायर। अब ये तो एरिया हमारा आ गया, अब कॉस्ट निकालना है इस गैलरी को बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो जो पर स्क्वायर मीटर का खर्चा है, कॉस्ट दिया है 5.25, इसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी 530 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा आपका 2782.50।